बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की, बोलिए वृंदावन धाम की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम सभी लोग श्री वृंदावन धाम जो राधा रानी के हृदय से प्रकट हुआ है, इस धाम में बैठकर भगवान की कथा को सुन रहे हैं। तो इस धाम में कहा जाता है कि राधा रानी की कृपा के बिना प्रवेश नहीं मिलता, उनकी दया दृष्टि के बिना प्रवेश नहीं मिलता इस धाम में। तो कुछ क्षण के लिए राधा रानी के नाम का गुणगान करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मीठी मीठी तालियों के साथ भजन में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। प्यारी श्यामा, प्यारो श्याम, प्यारी श्यामा, प्यारो प्यारी श्यामा, प्यारो श्याम, प्यारी श्यामा, प्यारो श्याम, प्यारो है वृंदावन धाम। ओ प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्यामा, जय 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 श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन
जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, ओ जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। आज बाबा बंसी वाले की कृपा से मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि बाबा बंसी वाले की कृपा के माध्यम से ही मुझे इस मार्ग में आने का अवसर भी मिला। मुझे कई लोग बहुत बचपन से जानते हैं, यहाँ बहुत बैठे हुए हैं। मेरा मार्ग तो यही था, शुरू से मैं चलना तो भगवान के रास्ते पर ही था कि नारायण कैसे भी प्राप्त हो जाए, नारायण का पथ कैसे भी मिल जाए। और इसलिए जीवन में इतनी ज़्यादा भटकन थी कि मैं शायद भारत के प्रत्येक प्रांत में, प्रत्येक राज्य में और प्रत्येक आध्यात्मिक स्तर पर, जिन्हें हम अध्यात्म कहते हैं, वे वहाँ गई। लेकिन हर जगह से जैसे मानो जाती और स्नान करते ज्ञान गंगा के अंदर, लेकिन जो प्राप्ति होनी चाहिए कि आप अपना भी कल्याण कर सकें और सारे संसार का भी कल्याण कर सकें, ऐसा कोई मार्ग प्रशस्त नहीं हो रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था। आज से 3 वर्ष पूर्व दिसंबर के महीने में हरिद्वार में बाबा के आश्रम में एक कथा थी और उस 7 दिन की कथा को मुझे सुनने का अवसर मिला। मैं उस कथा में आप सबकी तरह ही बैठी हुई थी और शायद सर्दियों के दिन थे तो रोज गंगा स्नान करने जाती और स्नान के बाद जब आश्रम में आती तो एक यही प्रार्थना करती थी कि बाबा सबको मार्ग बताया है आपने। अनुभव सुनने को मिलते थे कि बाबा बंसी वाले थे तो ये कृपा होती थी, ये कृपा होती थी, तो एक अनुभव की बात थी। तो ऐसे ही बोला कि मेरे जीवन का जो रास्ता है, जो पथ है, मैं स्वयं तो उस पथ पर चल नहीं पा रही हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन आप गुरुओं के गुरु हैं तो आप हाथ पकड़कर मुझे इस रास्ते पर चला दीजिए। मैंने ये बात दिसंबर के महीने में कही थी और 14 फरवरी के दिन मैं वृंदावन के अंदर थी। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 14 फरवरी के समय मैं वृंदावन में आ गई थी और मुझे वास का, धाम का वास मिल गया था। और उस दिन के बाद कभी मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि पीछे मुड़ा कैसे जाता है, क्योंकि संभालने वाला जब वो है तो पीछे मुड़ने की दरकार फिर रहती नहीं है। बीच कथा में बोलने का अवसर मिला है, लेकिन हमारे गुरुजी कहा करते हैं कि अगर कथा में बीच में बोलने का अवसर मिले तो समझना कि आप कथा में विविधान डाल रहे हो। लेकिन अगर आपको गुरुजन आदेश करे और बोलने के अवसर मिल रहा है तो समझना कि जरूर आपके समान यहाँ कोई प्यासा आया है और उसका हृदय भी ऐसे कुंठायवान हो रहा है। क्या भगवान उसे प्राप्त होंगे? क्या उसे सत्य मार्ग मिलेगा? तो आप अपने अनुभव से ये बात हमेशा शुरू करना, तो कभी भी इस बात का पाप आपके जीवन में नहीं आएगा। इसलिए मुझे नहीं मालूम यहाँ आप में से कौन है ऐसा जिसके हृदय में ये भाव है कि वृंदावन धाम में कथा सुनने का अवसर तो मिल रहा है, लेकिन क्या जीवन की जो उपलब्धियाँ हैं, जिन्हें हम जीवन का सुख कहते हैं, क्या बाबा की कृपा से या भागवत के आशीर्वाद से हमें प्राप्त होगा? तो आप विश्वास करिए, इस कथा को सुनने मात्र से आप हृदय में भगवान आपके प्रवेश कर जाते हैं। ये भागवत के प्रथम स्कंद में ही लिखा गया है, प्रथम अध्याय के प्रथम स्कंद में ही लिखा गया है कि अगर आपने एक बार ये संकल्प कर लिया कि हमें भगवान की कथा सुननी है,
और सुन के उसमें चलना है। उसे बस इतनी सी बात जब आप अपने हृदय में रखते हैं, भाव रखते हैं, तो नारायण आपके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। नारायण आपके हृदय में लात मार कर आ जाते हैं। भागवत जी में यहाँ तक वर्णन है। आपने सुनी नहीं है, सिर्फ भाव आया है आपके अंदर। इस भाव की ये महिमा है। आज हमें जन्म जन्मांतर हो गया, कितने वर्ष हमारे बीत गए और हमने ना जाने कितनी कथाएं सुनी। आप सभी मेरी आयु से बड़े हैं और शायद सभी का अनुभव होगा कि हमने बहुत कथाएं सुनी हैं, लेकिन कथा सुननी क्यों चाहिए? आज मैं बात यहाँ से शुरू करूँगी। आखिर कथा सुननी क्यों चाहिए? अभी तक सब कहते हैं कथा सुनने चलो, आपके पाप दूर हो जाएंगे, कथा सुनो भगवान आपके हो जाएंगे, ये सुना होगा ना। लेकिन भागवत जी के लिए एक बात हमेशा याद रखना, ये सर्व शास्त्रों का सार है और एक ऐसा रस है, एक ऐसा फल है, निगम कल्प तरु का गलितम फलम, गला हुआ फल है। निगम यानी वेदों का, वेदों में ऐसा जो लिखा हुआ है उसके गले हुए फल को भागवत जी कहा गया। और भागवत जी इतना रसीला और इतना मीठा बनाया गया है कि जब ये आपके जीवन में आता है तो इसमें किसी उपदेश की बात नहीं कही गई है, किसी नियम की बात नहीं कही गई है, किसी व्रत की बात नहीं कही गई है। आपको मालूम होना चाहिए कि जगन्नाथपुरी में तो एकादशी भी उल्टी टंगी हुई है और हमारे ब्रज में तो लाला चोरी कर कर के खिलाता है। तो यहाँ व्रत, नियम, उपवास जहाँ छोटे हो जाते हो, वहाँ से प्रारंभ होती है श्रीमद् भागवत। आप वो कथा सुन रहे हो, तो इस कथा को सुनना क्यों है? कभी ये प्रश्न आपके हृदय में नहीं आया होगा कि सारा संसार कहता है कथा में आए और कथा सुने, सुनने से क्या होगा? एक बात याद रखना, भगवान की लीलाओं का चित्रण जब हम देखते हैं तो जो देखा हुआ है वो हमारे मस्तिष्क में जाता है, हमारी बुद्धि में जाता है, लेकिन जो सुना हुआ होता है वो हमारे हृदय में जाता है। कहाँ जाता है? हृदय में जाता है। कहते हैं ना कि फलाने ने हमसे ऐसी बात कही कि मेरे हृदय में छेद हो गए, लेकिन हम कथा जब सुनते हैं तो उन घावों को भरने का माध्यम कौन है? कथा है। इसलिए बाबा तुलसीदास कहते हैं, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना। जो राम कथा है वो कैसी है? शशि के किरण की समान है। अब कह सकते हैं शशि किरण क्यों कहा इसे? शशि किरण क्यों कहा? क्योंकि चंद्रमा की जो किरणें होती हैं उनमें तेज तो होता है, उजाला तो होता है, लेकिन साथ साथ क्या होती है? शीतलता होती है। भगवान की श्रीमद् भागवत कथा, इसमें उजाला तो है, इसमें ऐसा उजाला है, ऐसे ज्ञान का उजाला है जो आपके सारे अंधकार को नाश कर देता है, लेकिन इसमें इतनी शीतलता है, इतना तेज है कि आपके हृदय में व्याप्त दुख का हरण कर लेता है। सबसे बड़ा दुख क्या है आपके जीवन में? कि सारे संसार के लिए आप करते हैं, लेकिन हमेशा आप देखना, जब एक अवस्था आती है तो उसके बाद लगता है मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई अच्छा नहीं करता। सबको लगता है ना, यहाँ तक कि हम अपने बच्चों के लिए जीवन भर कमा कमा कर रखते हैं, बच्चों के लिए जीवन भर कोठियाँ भर देते हैं कि न कुछ ना करना पड़े, लेकिन एक अवस्था आती है कि बच्चे भी आपके हृदय को क्या कर देते हैं? छलनी कर देते हैं, फाड़ देते हैं।
और ऐसे में भगवान की कथा आपके हृदय में शीतलता भरती है। इसलिए तुलसीदास बाबा ने दूसरी बात कही है कि राम कथा कैसी है? हमारे सारे संशय को भगा देती है। जितने हमारे हृदय में संशय हैं, इन्हें क्या करती है? भगा। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी, संशय विहग उड़ावनहारी। जो भगवान की कथा है, अभी तक जितने आपके जीवन में प्रश्न हैं, जितने कि हम भगवान की सेवा कैसे करें, भगवान को कैसे मनाएं, कैसे उनकी आराधना करें, कैसे उनका पूजन करें कि वो हमारे हो जाएं, तो आप ये कथा सुनना शुरू करो। इससे आपके सारे जितने प्रकार के संशय हैं वो सभी क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। समाप्त कैसे हो जाएंगे? कि जैसे सुंदर सी ताली बजी और जो उड़ते हैं, खग उड़ने लगते हैं, पक्षी उड़ने लगते हैं, ऐसे सारे संशय आपके उड़ जाएंगे। क्योंकि राम कथा वो चीज है जिससे आपके हृदय में भगवान का प्रेम जागृत होता है, और उस प्रेम की पराकाष्ठा से भगवान हमारे अति निकट आ जाते हैं। और क्यों सुननी है कथा? क्योंकि आप कह पाओगे कि हमने आपकी कथा सुनी है प्रभु। और जैसे आप जब जाएंगे दसम स्कंद में, जब रुक्मणी विवाह में प्रवेश करेंगे कथा में, तो मैया रुक्मणी ने भगवान को कभी देखा नहीं है। हम सब कहते हैं क्या तुमने भगवान को देखा है? मैया रुक्मणी ने कभी भगवान को नहीं देखा है। इसलिए वो क्या कहती हैं जब अपना पत्र लिखती हैं? क्या कहती हैं? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रवण कांते, मैंने ऐसा सुना है। कैसा सुना है? कि आप सारे संसार में सबसे अद्भुत हैं प्रभु। फिर आप सब भी कह पाएंगे कि हमने ऐसा सुना है प्रभु कि आप कैसे हैं? कृपावान हैं, दयावान हैं, करुणावान हैं, भक्तों को कृपा करने वाले हैं, ऐसा हमने सुना है। भगवान पूछेंगे कहाँ सुना? तो आप क्या कहोगे? कहाँ सुना था? कथा में सुना था प्रभु, आप ही की कथा में सुना था, और हमने सुना है। तो अब आप अपनी कृपा का परिचय दें, अब आप अपनी दया का परिचय दें। और जब ये परिचय आप भगवान से मांगेंगे तो भगवान कृपा का परिचय कैसे देते हैं? कृपा करके देते हैं, दया करके देते हैं। उन्हें परिचय देने के लिए बोलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे उन्होंने नरसिंह मेहता पे कृपा करी, जैसे सदन कसाई पे कृपा करी, ऐसे भगवान जब आप पे कृपा करते हैं तो आपको विश्वास होने लगता है कि हमने कथा सुनी और इस कथा के माध्यम से भगवान की कृपा हमारे हृदय में बरसने लगी। ये कृपा आपके जीवन में बरसने लगेगी, प्रकट होने लगेगी। भगवान की कथा सुनने का उद्देश्य ही एक ये होना चाहिए कि हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं और हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवान। सारा संसार तो हमको हमेशा क्या करेगा? हमारे प्रेम को हमेशा क्या करेगा? परखेगा, कसौटी पे कसेगा। लेकिन भगवान ने आपके प्रेम को कभी कसौटी पे नहीं कसा। कभी कसौटी पे कसा क्या उन्होंने? भगवान ने क्या देखा? सिर्फ निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। सिर्फ आपका क्या देखा ईश्वर ने? निर्मल सा मन देखा। भगवान के आपको क्रोध से मतलब नहीं है, आपके मोह से मतलब नहीं है, आपके अहंकार से मतलब नहीं है। उसे किससे मतलब है? कि आपके अंदर कोई छल और कपट ना हो। अगर आपके जीवन में ईश्वर की प्राप्ति होने के लिए, कथा की प्राप्ति होने के बाद भी अभी छल कपट है कि यहाँ कथा में थोड़ी देर बैठे ही तुम्हें टिक के बैठ जाते, कौवे का समझ में आई कथा सुन रहे हैं कि सोए गए हैं, तो ये छल कपट उसे पसंद नहीं है। ये कथा का प्रेम तो ऐसा होना चाहिए
तब कथा गोपियां कहती हैं गोपी गीत के अंदर, दसम स्कंद के प्राण है, भागवत जी का हृदय कहा जाता है गोपी, कि तब कथा अमृत तृप्त जीवनम, आपकी जो कथा का अमृत है ये हमारे जीवन को क्या करता है, तृप्त करता है। आप संसार की बातों में, संसार की माया जाल में तो इतना फंसे हुए हो, इतना लगे हुए हो कि आपको पता ही नहीं चलता कि कितना समय बीत जाता है। आप कभी देखते हो क्या, संसार की बातें करते हो तो 3 घंटे फिल्म देखकर आ जाते हैं हम, और बिल्कुल भी होश नहीं रहता कि जहाँ भगवान का चिंतन नहीं किया। लेकिन भगवान के नाम के चिंतन के लिए हमें माला का सहारा लेना पड़ता है, कि गिनना पड़ता है। जिसने सब कुछ दिया उसके नाम का गुणगान करते हैं हम गिन गिन कर। और जिसने अगर गिनना शुरू कर दिया, आपकी श्वासों को मैंने कितनी श्वासें दी हैं, तो कभी सोचा उन श्वासों का हिसाब हम कभी उसे दे पाएंगे? आपके जीवन में एकमात्र कथा का उद्देश्य यही होना चाहिए कि ये कथा हमारे जीवन में सुख और समृद्धि को लेकर आएगी। और सुख एक ही है कि भगवान आपका प्रेम हमारे जीवन में बना रहे, तो ये वास्तविक सुख है। क्योंकि ये बाकी जो सुख हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये तो मृग तृष्णा के समान है ना। भागते जाएंगे, जितना भागते जाएंगे लगेगा कि वहाँ जल है, लेकिन जब थोड़े दिनों बाद वहाँ पहुँचेंगे और जब उसका उपयोग करेंगे तो क्या समझ में आएगा, अरे ये तो नाशवान है, ये सुख शाश्वत नहीं है। आपके जीवन में कथा ही एक मात्र ऐसा माध्यम बनती है जो शाश्वत सुख को ला सकती है। क्यों? कथा से भगवान क्या होने लगते, भगवान का चरित्र चरितार्थ होने लगता है। अभी जब मैं कथा में प्रवेश कर रही थी तो वृंदावन धाम की बात चल रही थी, भैया वृंदावन के ऊपर भजन गा रहे थे, तो आपके पैर ना चाहते हुए थिरकने लगे थे ना। क्यों? आपको अनुभव होने लगा था कि मैं नाच सकती हूँ, मैं भी वृंदावन धाम में हूँ। मेरे जीवन में वो अपार सुख, ये वो धाम है जहाँ भगवान नारायण रहे थे, यहाँ भगवान ने गौचारण किया था, यहाँ माखन चोरी की लीलाएं करी थी, यहाँ भगवान की बाल चरित्र की लीलाएं हुई थी। काश हम भी उनके बचपन में साथी बनते। इसलिए हमारे ब्रज में तो कहा जाता है कि प्रभु हे नारायण, अगर मुझे वास देना तो वृंदावन का देना, बंदर हूँ बनाओ तो बनाइयो वृंदावन को, कूद कूद डालिन पे जाऊं, मोर हूँ बनाइयो तो बनाइयो वृंदावन को, कूक कूक तुझको रिझाऊं। इस जीवन में एकमात्र उद्देश्य, सारे संसार को आपने जीवन भर रिझा लिया, सारे संसार को रिझाया ना कि नहीं रिझाया? ये रिश्ता रिझ जाए, ये मान जाए, सास मान जाए, ससुर मान जाए, संबंधी मान जाए, बच्चे मान जाएं, लेकिन अब कथा सुनने के बाद एक ही उद्देश्य होना चाहिए, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दो। मुझे इससे काम नहीं है, इस सारे संसार को तो मनाने का बहुत काम कर लिया। क्योंकि जब तक हम कथा में बैठेंगे नहीं, तब तक कथा से प्रेम नहीं होगा, भगवान से प्रेम नहीं होगा। क्यों? भगवान से प्रेम कैसे होता है? जब व्यास जी सुनाएंगे कि भगवान वृंदावन के अंदर गोपियों के घर में जाके उनकी मटकी फोड़ते थे, माखन लेते थे, माखन खाते थे, गोपियों के साथ रास विहार करते थे, गोपियों का चित्त चुराते थे, तो आपके हृदय में भी भावना आएगी ना कि प्रभु आप हमारे साथ ऐसा कब करोगे। और जैसे जैसे ये भावना प्रकट होने लगेगी, प्रबल होने लगेगी, तो ये क्या होने लगी, कुछ समय बाद चरितार्थ होने लगेगी। अब अभी लग रहा है ना कि असंभव, ऐसा कैसे होगा, लगता है ना। लेकिन आज से अगर मैं 15 से 20 साल पहले की बात करूं, कभी सोचा भी था क्या कि हम अपने सगे संबंधियों से बात करने के लिए उन्हें देखकर बात कर सकते हैं? ऐसा कभी सोचते भी थे भी क्या? सोचते थे क्या? लेकिन कल्पना में था, काश ऐसा कुछ हो जाए कि कोई कितना भी दूर हो और हम उससे देखकर बात कर सके। और आज विज्ञान का एक करिश्मा ही तो है कि हम सबको देख के बात कर सकते हैं। और याद रखना, जहाँ साइंस खत्म होता है वहाँ से साइलेंस शुरू होता है।
जहां अभी आपको लग रहा है विज्ञान ने इतनी इतनी तरक्की कर ली, साइंस ने इतना कुछ कर लिया, लेकिन याद रखना जिस दिन आप अंदर के मौन में चले गए और भगवान की लीलाओं का चरितार्थ करने लगे, उनके प्रेम में डूबने लगे, तो ये क्या होने लगेगा, इस सारी लीलाएं वास्तविकता में घटित होने लगेंगी। मीराबाई अलग से नहीं थी, मेवाड़ से, अभी की तो बात है, कुछ समय पहले की, इस घोर कलयुग की बात है ना। हम सबको पता है उनके साथ लालजी चरितार्थ होकर लीलाएं किया करते थे। आज बंसी वाले बाबा को जिन जिन ने देखा है, हम जिन्होंने देखा उनके साथ तो लीलाएं की, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उनके साथ भी तो अनुभव है ना उनके। ये कैसे है अनुभव कि उनका प्रेम और उनकी भक्ति आपके हृदय में समाहित है। अगर ये भक्ति आपके हृदय में समाहित हो जाएगी, ये प्रेम समाहित हो जाएगा, तो आपके जीवन में भागवत में सुनाई गई प्रत्येक घटना, प्रत्येक लीला आपके जीवन में चरितार्थ होने लगेगी। आपको कहनी नहीं पड़ेगी, लाल जी आपके साथ आकर रहने लगेंगे, अनुभव करने। बस आपके हृदय में इतना गहरा प्रेम होना चाहिए। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। सदन कसाई की, एक कसाई की बात कहते हैं कि वो शालिग्राम के उस पत्थर को बांट बनाकर, उससे वजन तौलने वाला बनाकर, उससे दूसरी तरफ भक्ष अभक्ष को तौलता था। एक दिन जब ब्राह्मण देव वहां से निकले और उन्होंने देखा कि हे प्रभु, आपकी कैसे दुर्दशा है, ये भक्ष अभक्ष जिस हाथ से उठाता है, जिस हाथ से मांस उठा रहा है, उसी हाथ से ही आपको छू रहा है और आपसे उसको तौल रहा है। ब्राह्मण देव ने उस सदन कसाई से कहा कि तुझे जितना मोल लेना है तू मोल ले ले और ये शालिग्राम जी को मुझे दे दे। सदन कसाई कहता है कि ये मेरा बांट है, इससे मैं व्यापार करता हूं, इसे मैं बेच नहीं सकता। ब्राह्मण देव कहते हैं कि ए भाई, तू कुछ भी कर ले, ऐसी दुर्दशा मेरे सामने नहीं देख सकता, तू कुछ भी कर ले, ये दे दे मुझे और तू मोल ले ले। सदन कसाई कुछ मोल तय करता है और मोल लेता है और जैसे ही बांट देता है, ब्राह्मण देव घर आते हैं उसको लेकर। शालिग्राम को जब घर लेकर आते हैं, पंचामृत से नहलाते हैं, गंगा जल से स्नान कराते हैं, दूध से स्नान कराते हैं, अच्छे से रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं और अपने मंदिर में उन्हें स्थान देते हैं और कहते हैं, हे भगवान, आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन हे प्रभु, आज से आप मेरे घर में वास करो, मेरे घर में स्थान प्राप्त करो। कहते हैं भगवान वहाँ प्रकट हो जाते हैं और उनको बेचैनी होने लगती है और ब्राह्मण देव से कहते हैं कि मुझे उस कसाई के यहाँ छोड़ के आ जा। ब्राह्मण देव कहता है, भगवान क्या भूल हो गई कि मैं आपको कसाई के जीवन में छोड़ दूं। भगवान कहते हैं कि तूने मुझे पत्थर का मानकर अपने आंगन में, अपने आले में बिठा रखा है, लेकिन कम से कम उस सदन कसाई ने मुझे पत्थर का तो नहीं माना था। कैसा माना था? चैतन्य माना था कि मैं उसके जीवन में चेतन बन के काम कर रहा हूँ, इसलिए वो मेरे को चेतन बन के रख रहा था, तो कार्य ले रहा था मुझसे। अगर तू चैतन्य नहीं मान सकता, मुझे पत्थर का मानकर पूजेगा, तो मुझे उसके यहाँ छोड़ के आ जा। भागवत जी का प्रथम श्लोक है कि भगवान को चैतन्य मानो, सच्चिदानंद रूपाय, ये वो सच्चित आनंद चैतन्य है। अगर आप उसे चैतन्य नहीं मान सकते तो वो आपके कभी काम नहीं आएगा। और ये कथा का अनुभव कराता है, कथा हमें सिखाती है कि भगवान कैसे हैं, चैतन्य है, जो आपकी मटकी भी फोड़ सकते हैं, आपका माखन भी खा सकते हैं, आपके घर में चोरी भी कर सकते हैं, आपके हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और आपको सुदामा जैसी नगरी से अपनी द्वारिका जैसी नगरी भी प्रदान कर सकते हैं। वो पत्थर के नहीं है, वो चैतन्य है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगी, क्योंकि भागवत जी का रस चल रहा है। उतने ही प्रेम से हम सब भागवत जी का रस ग्रहण करेंगे और नारायण से प्रार्थना करेंगे कि आपकी ये सुंदर सुंदर सी लीलाएं जो हम जन्म जन्मांतर से सुन रहे हैं प्रभु, ये
कितना श्रेष्ठ सौभाग्य मिला है कि इसी धाम में जहाँ पे लीलाएं करने का मौका, वहीं पे हमें सुनने का एक माध्यम बनाया, एक मौका दिया है। इसमें आप आनंद की प्रवेशता करते हुए हमारे जीवन में कोई एक लीला का चरित्र अवश्य खेलें प्रभु। यही मैं अपनी बात को विश्राम करती हूँ। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।